हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और हम लोग 11th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट किए थे और उसी लेक्चर सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो है लास्ट क्लासेस में जो है सबसेट के बारे में पढ़ा था, पावर सेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसके बारे में। अब उसी से रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी 11th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक ले सकते हो, उसको आप देख सकते हो, वहां से देख सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे जो जरूरी है, हम बच्चों को ये बोलेंगे कि जो भी पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले एक बार एक्सरसाइज को जरूर ट्राई करें, एटलीस्ट वंस, देन यू गो फॉर माई लेक्चर। आप स्टॉप करो लेक्चर को, अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आप अभी आगे ना बढ़ो, अब एक्सरसाइज लेक्चर पूरा ना देखो। ठीक है, खुद सेल्फ ट्राई करो। जब तक आप सेल्फ नहीं ट्राई करोगे आपकी थिंकिंग नहीं जाएगी और मैथमेटिक्स बिल्डअप नहीं होगी आपके ब्रेन के अंदर। तो गो फॉर इट। एंड जो बच्चे ट्राई कर सके, उनके डाउट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आए और चीज़ों को साथ में प्रॉपर मेरे साथ में करें। ठीक है, तो आइए जरा हम एक्सरसाइज जो है करते हैं 1.3 प्रॉपर तरीके से। मे बी इट विल टू टेक टाइम बिकॉज एक एक चीज बारीकी से डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आप प्रॉपर पूरा लेक्चर एक बार विजिट कर लेना, पूरा लेक्चर देख लेना, तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो कंफ्यूजन्स रहते हैं छोटे छोटे, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और कोई डाउट है तो आप कमेंट में कर दो, हम उसे बाद में देख के बता देंगे। ओके, तो दिस इज एक्सरसाइज 1.3। इसमें हम पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज योर क्वेश्चन 1। ये क्या कहता है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट, मेक करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को हमें करेक्ट करना है। स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग, बाय फिलिंग, बाय फिलिंग इन द सिंबल्स, सिंबल्स, सिंबल्स तुम्हारे पास क्या है, तो सबसेट का है, दिस इज योर सबसेट, और डज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक, ब्लैंक स्पेसेस गिवन है हमारे अंदर प्रॉब्लम के अंदर और उनको भरना है। ठीक, so I'm just writing a first problem. This is one, first one. This is your 2, 3, 4. Okay, एक सेट है, दिस इज सम ब्लैंक स्पेसेस, और यहाँ पर है हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस इज अनदर सेट। अब आपको ये बताना है कि ये जो गिवन सेट है ये इसका सबसेट है या फिर नहीं। तो सबसेट होने की क्या क्राइटेरिया थी कि इस एलिमेंट के सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। तो हम जनरली देख सकते हैं, देखिए 2 है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, 4 है यहाँ पर, 4 यहाँ पर है। इसका मतलब दिस इज द सबसेट ऑफ दिस वन। तो सबसेट अगर है तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, वी कैन जस्ट यूज दिस इज अ सबसेट, बस दिस इज योर आंसर, है ना। तो दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस वन। अनदर प्रॉब्लम, सेकंड वन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्या है, इन्होंने लिखा ए, बी और सी, और फिर हमारे पास ब्लैंक स्पेस, यहाँ पर लिखा है बी, सी एंड डी। ठीक है, तो फिर से हमें देखना है। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर ए है इस वाले सेट के अंदर, ठीक है, और ए यहाँ पर नहीं है। बी और सी तो मिल जा रहे हैं बट ए नहीं है, तो इसका मतलब जो ए बी सी सेट है, दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस वन। तो नॉट अ सबसेट, तो उसको कैसे लिखते हैं, है ना, दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस वन। ओके, तो ये सिंबोलिज्म हमें भरनी है और रिप्रेजेंट करना। अब ये स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, नाउ यू कैन से दिस इज आल्सो करेक्ट बिकॉज इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ इट, है ना। नेक्स्ट है तुम्हारे पास थर्ड नंबर, इसको देखते हैं क्या है ये क्या कह रहा है। ये तो रूल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये लिखा है सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट, इज अ स्टूडेंट, is a student of class 11th of your school।
इन्होंने कहा कि क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सारा कलेक्शन है। और दूसरा जो सेट है उसको उन्होंने क्या लिख रखा है, दिस इज योर एक्स such that x is the student of your school. Of your school. तो x such that x is your student. तो यहाँ पर इस वाले सेट में स्कूल के सारे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और इसके अंदर क्लास 11th की आते हैं। तो 11th क्लास उस स्कूल के अंदर है, तो इट मीन्स यू कैन जस्ट से दिस इज अ सबसेट, दिस इज अ सबसेट। ओके, आई होप सिंबोलिज्म समझ आ रही होगी। फोर्थ नंबर क्या है, इफ x such that x is a circle, it's a circle in the plane ठीक। और इसमें हमने कहा कि दिस x such that x is a circle in the plane, और दूसरा हमने बोला कि दिस इज योर x such that x is a circle in the same plane with radius is unity, 1 यूनिट रेडियस के सारे। तो अब यहाँ पर एक चीज है ना कि यहाँ पर पहले वाले सेट में क्या बोला, x इज अ सर्कल इन अ प्लेन, तो सर्कल कोई भी रेडियस का हो सकता है, लेकिन इधर इन्होंने कहा कि फिक्स रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले जितने भी सर्कल्स हैं प्लेन के अंदर, जितने भी फॉर्म करते हैं सर्कल्स, उनका कलेक्शन। तो दिस इज अ पर्टिकुलर, दिस इज अ जनरल, ठीक है। तो ये वाला सेट जो है ज्यादा बड़ा है देन दिस वन, तो अगर ये बड़ा है तो ये इसके अंदर कंटेंट तो नहीं हो सकता। मान लो दो रेडियस का कोई सर्किल ले लिया तो प्लेन के अंदर होगा बट इसके अंदर नहीं आएगा, तो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ इट। आई होप क्लियर होगा। फिफ्थ वन, दिस इज योर x such that x is a triangle in a, this is a triangle in a plane, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की बात की है, और दूसरे में क्या बोला है, x such that x is a rectangle in the plane. So this is x is a triangle in a plane, और यहाँ पर x is a rectangle in a plane। तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, इसमें 4 साइड्स होती हैं, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। तो ये तो बिल्कुल एक भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास तो दूरी से दिख रहा है, दिस इज नॉट अ सबसेट, है ना, क्योंकि अलग अलग है ना, स्ट्रक्चर्स भी हैं। रेक्टेंगल द 4 साइडेड फिगर है ना, और ये हमारे पास 3 साइडेड फिगर। तो रेक्टेंगल्स ट्रायंगल्स जो है रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ सकता। ओके, so we can just, this is not a subset. Sixth one is if x such that x is an equilateral triangle in a plane or this is your, you can just write here x such that x is a triangle in the same plane, है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और ट्रायंगल की बात की गई है। तो ट्रायंगल तो जनरल वे में कोई भी ट्रायंगल किसी भी प्रकार का हो सकता है। इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड्स इज इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द ट्रायंगल की श्रेणी में आता है। तो यू कैन जस्ट इट इज अ सबसेट बिकॉज
जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ऑब्वियसली वो ट्रायंगल्स में आएगा ही आएगा, तो दिस इज द सबसेट, दिस इज द सबसेट। ओके, सेवेंथ है शायद पार्ट इसमें, हाँ सेवेंथ ही है। दिस इज सेइंग दिस इज योर x such that an even natural number दिस इज द इवन नेचुरल नंबर। और इन्होंने कहा कि इधर हमने जो सेट लिया है दिस इज एक्स, एक्स इज एन इंटीजर, एक इंटीजर हमारे पास, x इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड दिस इज अ इज इंटीजर, तो दिस इज अ सबसेट बिकॉज इवन नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर आता ही आता है, तो ये हमारे पास सबसेट है। तो ये हमारे पास, हमने इस क्वेश्चन में ये चीजें सीखा कि हमारे पास कौन सा सबसेट होगा कौन सा नहीं होगा, तो उसमें एक सिंबोलिज्म देना है दैट इज डज नॉट और सबसेट, है ना, सबसेट है या फिर नॉट अ सबसेट। तो आई थिंक यू हैव क्लियर अबाउट इट। तो ओके, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। छोटा छोटा लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, वरना आप लोग बहुत जल्दी थक जाते हो, बहुत जल्दी ऊब जाते हो, तो इसलिए वो थोड़े समय में ही एक क्वेश्चन हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब आगे की चीजों को हम आगे के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट लेक्चर। ओके ओके, कीप लर्निंग, थैंक यू।